क्योंकि देखिए एक नियम बताया गया कि विद्या सदैव उसको देनी चाहिए जो अधिकारी है। यदि अनधिकारी को विद्या दे देते हैं तो विद्या श्राप देती है देने वाले को। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यदि अनधिकारी को आप विद्या प्रदान करते हैं तो जो विद्या आपके पास है वो आपको शापित कर देगी। कविराज कालिदास, उनका अंत एक अयोग्य को विद्या देने से हो गया था। बहुत विद्वान थे कालिदास, उनकी विद्या की पराकाष्ठा अतिश्रेष्ठ, लेकिन काली के बड़े भक्त थे। तो एक बार उन्होंने, जैसे लोग भगवान श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंगों का अपने अपने पदों में अपने ग्रंथ में करते हैं, ऐसे कालिदास ने काली के अंग का वर्णन किया। कालिदास से एक अपराध हो गया। अब इसको अपराध नहीं कहेंगे, क्योंकि बड़े जन जो कुछ भी करते हैं वो हमको शिक्षा देने के लिए करते हैं, भले उससे उनका अनहित हो जाए। कालिदास से क्या हो गया कि उन्होंने काली के रूप का वर्णन किया, तो काली तो मां है, उनके रूप का वर्णन किया, भुजाओं का वर्णन किया, पैरों का वर्णन किया, सब ठीक था, लेकिन काली की जंघा का वर्णन कर दिया, जो कि अपराध है। वो मां है, आप मां के अंग प्रत्यंगों का वर्णन नहीं कर सकते, वो वर्णन योग्य नहीं है। लेकिन कालिदास के मन में ये विकार नहीं था। पढ़ने वालों में तो विकार है। कालिदास ने वर्णन कर दिया, पढ़ने वालों ने उस पर ऑब्जेक्शन कर दिया, बोले कि काली की जंघा का वर्णन कर रहे हैं। सब क्रोधित हो गए कालिदास से। कालिदास से क्रोधित हुए तो जिस राज्य में वो रहते थे वहां के सब लोगों ने कालिदास को देश निकाला करने के लिए राजा को प्रेशर दिया, बोले इनको निकालो यहां से, इन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है। राजा कालिदास के शिष्य थे, लेकिन फिर भी एक राज्य पदवी पर होने के कारण प्रजा की सुनना उनका अधिकार था। उन्होंने कालिदास को निकाल दिया। कालिदास दूर नगर में कहीं रहने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद में एक दिन राजा का मन बड़ा व्यथित हो गया, व्याकुल हो गया। मन में सोचने लगा, मेरे गुरुदेव ने इतने अच्छे अच्छे काम किए, हमने केवल एक अपराध के पीछे सब छोड़ दिया। उन्होंने एक अपराध किया और हमने उनकी सारी कृपाओं को भूल गए। बहुत बड़ी गलती हो गई, उनको देश से निकाल के मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, मेरे गुरुदेव को वापस लाओ। खोजने लगे तो कालिदास मिले नहीं। तब राजा विद्वान था, कालिदास का शिष्य था, तो राजा ने एक श्लोक लिखा और वो श्लोक आधा लिखा और कहा कि भाई जो इसको पूर्ण कर देगा मैं उसको 100 सोने की मोहर दूंगा। क्योंकि राजा जानता था सिवाय कालिदास के इसको पूरा कोई नहीं कर सकता। श्लोक क्या था? कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। आधा श्लोक, कमल से कमल उत्पन्न होता है ये केवल सुना गया है, देखा कभी नहीं गया। कमल में और कमल उत्पन्न हो जाए ऐसा केवल सुना जाता है, देखा तो कभी नहीं। आधा लिख करके आधा छोड़ दिया, नीचे लिख दिया जो पूरा करेगा 100 सोने की मोहर। पूरे नगर में उसके बोर्ड लगवा दिए, जो पूरा करेगा 100 सोने की मोहर। राजा ने अपने नगर के अलावा और नगरों में भी उसके प्रचार कर दिए, जो पूरा करेगा उसको 100 सोने की मोहर। किसी दूसरे नगर की एक वैश्या ने देखा, 100 सोने की मोहर मतलब जीवन भर के लिए भोजन मिल जाएगा। वे जानती थी कि कालिदास उसके नगर में रहता है और ये राजा कालिदास की खोज करने के लिए ये श्लोक लिख रहा है। उसने वो बोर्ड वहां से उतार करके अपने वैश्यालय के बाहर लगा दिया, क्योंकि वो जानती थी कालिदास यहां से निकलते हैं। और विद्वान का एक गुण होता है, यदि वो अपने से जुड़ी हुई कोई चीज देख ले तो उसको पूर्ण करके ही फिर आगे कुछ करता है। तो कालिदास जैसे ही वहां से निकले, कालिदास ने देखा कमलेत कमलोत्पत्ति श्रूयते न तु दृश्यते। नीचे वाले पंक्ति तो पूरी की नहीं किसी ने।
कालिदास से रुका नहीं गया, तुरंत उन्होंने सिड्डी ली और चढ़ गए ऊपर और नीचे लिख दिया, बाले त्वं मुखाम भोज कथम इंद्रि वरद्वयम। उनका भाव क्या था? कमल से कमल उत्पत्ति होती है, सुना गया है, देखा नहीं गया। कालिदास कहते हैं श्याम सुंदर का मुख कमल है और उस मुख कमल पर 2 नेत्र कमल हैं, हो गई कमल से कमल की उत्पत्ति। ठाकुर जी का मुख कमल है और उस मुख कमल पर 2 नेत्र कमल हैं, तो कमल से कमल उत्पन्न हो गया। कालिदास ने श्लोक पूरा किया, किसी ने जाके वैश्या को बताया, बोले तुम्हारा श्लोक पूरा हो गया। वैश्या निकल करके बाहर आई, उसने कालिदास के चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा 100 सोने की मोहर तो मेरे नाम हो गई, लेकिन राजा को यदि कालिदास मिल गया तो क्या पता उसने मुझे मोहर नहीं दी, तो क्योंकि श्लोक तो इन्होंने पूरा किया है। उन्होंने कहा यदि कालिदास जीवित रहेगा तो मुझे 100 सोने की मोहर नहीं मिल पाएंगी। छल करके कालिदास को अपने घर में ले आई, आप मेरे यहाँ थोड़ा प्रसाद पा लीजिए। कालिदास भी कृपा करने के भाव से उनके घर में गए। वैश्या ने घर का दरवाजा बंद किया और जल में किसी व्यंजन में विष मिलाकर के कालिदास को दे दिया। कालिदास की मृत्यु हो गई और उनका शव एक नदी में फेंक दिया। और वैश्या ने जाकर के वो मंत्र जो पूरा हुआ था वो जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने जैसे ही श्लोक देखा, वैश्या से बोले किसने लिखा है ये? वैश्या बोली मैंने लिखा है। तुरंत राजा ने तलवार निकाल दी। बोले तुम एक नगर की वैश्या और तुम्हारे मन में इतना पवित्र भाव हो ही नहीं सकता, सच बताओ किसने लिखा है। बंदियों ने सैनिकों ने बंदी बना लिया, हाथ पैर बांध लिए उसके, बोले सत्य बता किसने लिखा है। तो बहुत कहने के बाद वो वैश्या कहती है कालिदास ने लिखा। राजा ने तलवार दूर फेंक दी, चरण पकड़ ली, बोले मेरे गुरुदेव कहां हैं? तू सो नहीं, तेरे को 500 मोहर दूंगा, लेकिन मेरे गुरुदेव का परिचय दे, वो कहां हैं? वैश्या घबराने लगी, कैसे बताऊं? तो वैश्या ने बताया, मुझे लगा कि कालिदास यदि आपको मिल गए तो आप 100 सोने की मोहर नहीं दोगे, इसलिए मैंने कालिदास को विष दे दिया। उसी समय राजा ने उस वैश्या का सर धड़ से अलग कर दिया। कालिदास के शव को खुजवा करके उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके राजा का मन बड़ा व्याकुल, वे अपने गुरुदेव के पास, दूसरे गुरुदेव एक संत थे उनके पास गए और जाकर के कहा महाराज इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा ज्ञानी कालिदास और ऐसी 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 मृत्यु। कहां तो भगवान वेदों में कहते हैं रते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, और इतना बड़ा ज्ञानी कालिदास जिसने संपूर्ण जीवन अपना ज्ञान युक्त होकर के भगवान की सेवा में व्यतीत कर दिया, आज उसकी इतनी दर्दनाक मृत्यु क्यों? तब उस संत ने जो बात कही वो सुनने योग्य है। उन्होंने कहा कि देखो कालिदास था ज्ञानवान, बहुत विद्वान, लेकिन कालिदास ने एक सुंदर विद्या को एक कुपात्र वैश्या को दे दिया। जो ज्ञान वहां लिखा उन्होंने, उसकी योग्य नहीं थी वो वैश्या। उस सुंदर विद्या को एक कुपात्र वैश्या को उन्होंने दे दिया, इसलिए विद्या ने ही उनको शाप दे दिया। इसलिए राजन, कहीं हमारी विद्या किसी कुपात्र के पास ना चली जाए, इसलिए हमारी विद्या के सबसे बड़े पात्र केवल राधा रमन लाल हैं, केवल बिहारी जी हैं। अपनी समस्त विद्या का दान केवल उन्हीं को करो। आपने किसी और को रिझाने के लिए उसको प्रस्तुत कर दिया और कहीं वो उसके योग्य नहीं हुआ तो आपकी विद्या कहीं आपको श्राप ना दे दे। इसलिए सावधान। विद्या
माता शत्रु पिता बैरी ये न बालो न पाठिता। वो माँ शत्रु मानी जाती है, पिता बैरी माना जाता है बालक का, जो बालकों को सुंदर विद्या नहीं दिलाते। विद्यालय की विद्या प्राप्त करना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भगवदीय विद्या, आजकल के माता पिता कहते हैं अभी बालकों को पढ़ने दो, स्कूल पूरा हो जाए, कॉलेज पूरा हो जाए, फिर ले जाएंगे सत्संग में। फिर नहीं आने वाला वो, फिर नहीं आएगा, फिर तो क्लबों में ही जाएगा, ये क्लब में नहीं आएगा। इसलिए कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतानि है। कुमार अवस्था से ही बालकों को सत्संग में लाना शुरू करो। मुझे कल बता रहे थे कि हमारे साईं अम्मा के दरबार में किसी नए व्यक्ति को प्रवेश नहीं है। यहाँ पर सेवक सेवा कोई करना चाहे तो किसी नए को प्रवेश नहीं मिलता। जो पुराने हैं उन्हीं के बालक पर शिष्य बालक ही यहाँ पर सेवा में आते हैं। क्यों? क्योंकि किसी नए को प्रवेश दे दिया तो एक दूषित मछली सबको बिगाड़ देगी। इसलिए यहाँ सब पुराने हैं। और यदि किसी को आना है तो 1-2 वर्ष तक अपने आप आओ, तुमको निमंत्रण भी नहीं आया, वो सब बता रहे थे। इसीलिए तो यहाँ पर इतना शिष्टाचार है, यहाँ पर इतना